हाँ जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100%। मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। और क्या चल रहा है भगोड़ी का, कुछ पता चला आप लोगों को? चला तो गया, पता तो चल ही गया होगा। इतने दिन से दुपक्के बैठी है, बिल के अंदर घुस के बैठी है, पूरा परिवार ही बिल में घुसा हुआ है। ना 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 ना, गलत फहमी में मत रहिएगा। कोई पूरा परिवार बिल में नहीं घुसा हुआ है, खूब काचे काट रहे हैं। आपको नहीं पता? बबीता का वीडियो नहीं देखा आपने? खूब वृंदावन घूम रहे हैं खूब। और उसकी जो बहन है, उसकी जो नंद है, वो बोलती है हमें मत लेना। क्यों? हम आ गए तो सबको पता चल जाएगा कि हमें तो कोई दुख ही नहीं है। जो 26 घरों के चिराग बुझ गए हैं उनका हमें दुख ही नहीं है, हम तो काचे काट रहे हैं। समझे आप? ये वाली बात है, तो इसको समझने की ज़रूरत है ना। और रही बात कि भगोड़ी घर में है, बीमार है, उसकी बच्ची बीमार है, गलत, बिल्कुल गलत बात है। वो जो बच्ची है ना, उस बच्ची को उसके पेरेंट्स ले जा चुके हैं। उन्होंने इन सब चीज़ों को देखते हुए, जो भी अभी जो चीज़ें हुई उन सबको समझा, देखा, तो अपनी बच्ची को ले जाना ही उनको सही लगा। ठीक है, इसी वजह से उन्होंने फेस नहीं दिखाया था, क्योंकि ये तो ड्रामा था, फेक प्रेगनेंसी थी, तो रियल होता कहाँ से? ठीक है, अगर ये रियल होता तो 4 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में जच्चा नाचने नहीं लगती है ना? नहीं नाचती भाई, जानवर भी नहीं नाचता। जानवर को भी चलने के लिए उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है। पर क्या करें, ये तो अद्भुत अद्भुत है भाई। पाकिस्तान का खून है ना इसके अंदर, तो वो तो डिलीवरी भी कैसी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, कैसी भी फर्क नहीं पड़ता। और रही बात, इसके ऊपर मैं कुछ बात कर लेती हूँ, क्योंकि मैं वीडियोस नहीं बना रही थी काफ़ी दिन से, मैं थोड़ा सा डिले चल रहा है मेरा काम, पर कोई बात नहीं, लॉन्ग वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मिशन सिंदूर, हैट्स ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का बदला लिया। बदला लेना क्या, उन्होंने तो बोला था जाकर बोल देना मोदी जी को। तो फिर जब मोदी जी के कान में खबर आई तो मोदी जी काहे को रुक सकते हैं। पर इतनी सी विनती है योगी जी और मोदी जी आपसे कि आप इसकी भी थोड़ी सी सुनवाई कीजिए, क्योंकि इसे तो हम अपने भारत में ही पाल रहे हैं। इसको भी निकालिए, ऐसे ही रातों रात फैसला लीजिए और इसको भी गोली कीजिए यहाँ से। हमें सिरदर्दी नहीं पालनी भाई, क्यों पाले हम बेमतलब की सिरदर्दी? हमारे घर की नहीं, हमारे यहाँ की नहीं, हमने ठेका थोड़ी लिया हुआ है इसके 4 बच्चों का, ये इसका, इसके साथ जो भी होता है ये खुद उस चीज़ की जिम्मेदार है, हम नहीं है। और अब बौखलाइए मत भैया जी, आपका भी वीडियोस मैंने देखा, आप बहुत ज़्यादा बौखला रहे हैं। आप थोड़ा सा ऐसा खो गया है, नहीं जाएगी नहीं जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी जाएगी जाएगी, वहाँ नहीं जाएगी तो जेल जाएगी, पर जाएगी ज़रूर। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ क्लियर करनी थी। और टेंशन ना लीजिए, सब होगा, अच्छा होगा, पर विश्वास रखिए अपनी सरकार के ऊपर। और रही बात जो ये नारा लगाती है ना योगी जी मोदी जी का, भाई तेरे अंदर है क्या जो योगी जी मोदी जी तेरी सुनेंगे? वो अपने भारत सरकार की सुनेंगे, वो अपने भारत की जनता की सुनेंगे। ठीक है, तुझे नहीं फेंक रहे हैं तो उसका भी कुछ रीज़न होगा हमारी सरकार के पास, इतना हम कह सकते हैं। पर ये भी हम बताएंगे और ये भी हम जानना चाहेंगे अपनी भाजपा सरकार से या फिर हमारे भारत की सरकार से, ये बात हम जानना चाहेंगे कि जिन लोगों का वीज़ा नहीं है और जिनके पास वीज़ा है वो भी भारत में नहीं रुक पा रहे हैं। जो भारत की बेटी है वो भारत में रहेगी, जो पाकिस्तान की है वो पाकिस्तान में जाएगी, चाहे बच्चे हों या ना हो। तो फिर मेरी ये अपनी जनता से, अपनी सरकार से यही बात की गुहार है, मेरी जनता से और मेरी भारत सरकार से यही एक गुहार है कि ये तो गैरकानूनी तरीके से आई है ना, दुबई से नेपाल, नेपाल से सीधा यूपी, क्योंकि यूपी टच में पड़ता है, यूपी में घूमना नहीं पड़ता। ये बहुत माइंड से सोची समझी साजिश की गई है इसने, पता है आपको? ऐसा कैसा इंसान इसने अपने झांसे में ले लिया, जिसको एजुकेशन की नॉलेज नहीं है, जिसकी फैमिली बहुत एक पुअर फैमिली है, ठीक है ना, उनका गुजर बसर भी नहीं हो सकता अच्छे से। अगर आप ये कहेंगे कि 10,000 आज के टाइम में, 10 से चलो 15,000 मान लिया, आज के टाइम में 15,000 में आप क्या कर सकते हैं? एक महीने में क्या कर सकते हैं? या तो खाना पीना अच्छा कर लीजिए, या फिर अपना ओढ़ना पहनना अच्छा कर लीजिए,
क्योंकि देखिए 10,000 में मैं 10 से 15,000 में मैं आपको बताती हूँ, 5-6 हज़ार का तो आपका राशन हो गया मंथ का, फिर आपकी बिजली का बिल हो गया 2,5-3 हज़ार तो मैक्सिमम आता ही आता है 2 महीनों का जो होता है, और फिर उसके बाद हो गया भाई अगर एजुकेशन है तो उसका ओढ़ना पहनना, रिश्तेदारी निभाना, तो उसमें आना जाना करना पड़ता है, तो बातों से तो नहीं होता ना, वो तो नहीं बचता भाई, कुछ नहीं बचता। इसीलिए भगोड़ी ने ऐसे घर को चुना जहाँ पर वो दाने भी डाले और उसका काम भी होता रहे। तो ये चीज़ें हैं, ये रियल है, सच्चाई है। पर एक बात मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि वो अकेली यहाँ नहीं आ सकती, उसके पीछे ज़रूर कोई और है, और जो बहुत उम्दा तरीके से शादी कर रहा है, और जो इसका बाप है, जो ये बोलती है ना मेरा एक बाप है कश्मीर में रहता है, भाई उसको भी निकलवाओ मोदी जी, उसको भी निकलवाओ जो कश्मीर में इसका बाप बैठा है, वो बाप है कि क्या है, हम उसको भी जानना चाहते हैं। क्योंकि ये बोलती है ना वहां से ड्राई फ्रूट्स आते हैं, और कुछ मीडिया वाले ये बात बोल रहे हैं ड्राई फ्रूट्स आते हैं तो क्या कोई भी ला सकता है, कोई भी मंगा सकता है, कश्मीर से ही मंगाएगा क्या? रिश्ते सारे कश्मीर में ही जाके जुड़ेंगे क्या? क्यों इतना आप ना समझ बनते हैं और बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं पता? अंधभक्त मत बनिए। एक आदमी इसके घर में घुसता है, दरवाजे को तोड़ता है और तोड़ के सीधा जाके भगोड़ी की गर्दन पकड़ लेता है। कैसी मानसिकता के लोग हैं आप? किसने आपको ये न्यूज़ सुना दी? और जिसने न्यूज़ सुनाई वो बात भाई बढ़िया है, और उसके पता है क्या पता चलता है बाद में कि वो जो बंदा है ना, उसने भगोड़ी ने और जो लप्पू है उसने उसके ऊपर कुछ कर दिया था, काला जादू, इसलिए वो भगोड़ी के पास आया। ऐसा काला जादू, फिर तो पूरी दुनिया एक दूसरे के वश में ना हो जाती। ये अंध भक्तों के काम हैं, जो हिंदू मुसलमान जाति धर्म के ऊपर बात करना, और जो भी चीज़ें हैं। अब ये नया ढोंग इन्होंने दिखा दिया है, रचा दिया है कि कुछ जादू ही कर दिया उसके ऊपर, इसीलिए उसके वश में आकर वो वहाँ आके उसके घर में आके करने लगा। फेक न्यूज़ ना लेके आओ भाई, रियल लेकर आओ। अगर आपके पास प्रूफ हो ना तो वो क्लिप दिखाओ कि यहाँ घुसा था, मारा था जाके घुस में, उसने घुस के उसके साथ किया था उसको गलत, दिखाओ ना। क्या पूरे घर के मर्द चूड़ी पहन के बैठे थे क्या उसके, कि वो उसने जाके गर्दन पकड़ ली? और उसके घर के आगे तो दुनिया भर के कैमरे लगे होते हैं। वो जब दरवाजा तोड़ रहा था तब कोई नहीं था क्या उसके आसपास बोलने के लिए, बचाने के लिए? हाँ, कितना झूठ बोलते हो, कितना झूठ बोलते हो। आपको झूठ बोलते भी शर्म नहीं आती? इतना तो झूठ ना बोलो प्लीज, इतना तो झूठ मत बोलो कि लोग आपकी टांग खिंचाई करने लग जाए। मीडिया हो, रियल न्यूज़ दो, जिसको लोग सुने भी तो उनको भी अच्छा लगे कि हाँ देखो हमें जो न्यूज़ मिली है ना परफेक्ट न्यूज़ है। और सलूट है आज भी कल भी हमारी भारत सरकार पे, हमारी भारतीय फौज पर सलूट है, मेरी भारत सरकार पे सलूट है, मेरी भारत की फौज पे। और दुख है मुझे उन 26 लोगों का, उनके 26 लोगों के घर के जो चिराग बुझ गए हैं उसका मुझे दुख है, और परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया, जैसे नाम दिया मिशन सिंदूर। तो जो करेगा वही भरेगा। तो मैडम सुनिए कान खोलकर, गलत करोगी तो बचकर नहीं जाओगी यहाँ से, ये बात ध्यान रखिएगा। बच्चों की आड़ में आ तो गई हो आप, पर बच्चों की आड़ में अपने गुनाह से बच नहीं पाओगी आप। क्या लगता है आपको? कमेंट्स में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने का ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।